है, क्यों नहीं छोड़ेगा, मैं खाली करा के दूंगा। उसने दे दिया 3 लाख इनको। अब ये 10वां दिन है, आ गए मेरे इंस्टीट्यूट में, थोड़ा सामने ही घर था उनका, आ गए। मैं अभी ऑफिस नहीं गया था, अभी रूम पर था, घर पे था अपना। उस टाइम मैं रहता था मुमरा। अच्छा। अभी रहता हूँ एकदम नजदीक में, ऑफिस के नजदीक, लेकिन उस टाइम में मुमरा रहता था। तो मेरा भाई एक था मेरे से बड़ा, वो भी गर्म माइंड का है। अच्छा। वो भी गर्म माइंड का, वो नहीं देखेगा कि आगे क्या होगा, फंसूंगा कि जेल में जाऊंगा। वो हम शुरू सब कर सोच दे। के चलते हैं, इसीलिए मैं जीतता हूँ। कहाँ बोलना है, कहाँ चुप लगाना है, कब मौका आएगा तो छोड़ूंगा तो नहीं, ये बात तो जरूर है। आप मेरे को अभी गरिया लो, हो सकता है कि मौका होगा तो अभी गरियाऊंगा। अगर सोचूंगा कि अभी गाली देने से हमारा काम पीछे बिगड़ जाएगा ना, बिगड़ रहा है, तो मैं नहीं जवाब दूंगा आपको। सही बात है। क्योंकि मेरे को मालूम है कि कोई किसी ने अझुड़ाया इसलिए इसको डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि पीछे काम रुक जाए। बिल्कुल। वहां मैं चुप लगा जाता हूँ, वो होशियारी है। और जब उधर से मैं फारिग हो जाता हूँ तब बोलता हूँ अब आ तू, अभी आ जाओ। अब आओ, अब मेरे से तुम, अब तुम पंगा करो, ऐसा बोलता हूँ। तो मेरा भाई था, वो आया 10वां दिन है, बोलता है सब सामान ऐसा ही रखा हुआ है। उसमें 25-30 लाख का सामान था मेरा। इंस्टीट्यूट में सब रखना पड़ता है ना। इंस्टीट्यूट समझ रहे हैं क्या चीज का था, एक तरह से ITI, अच्छा। बाहर आने के लिए लोगों के लिए काम सिखाता था मैं। अच्छा। मैंने इंजन, ट्रक का इंजन, छोटा गाड़ी का इंजन, हर चीज का पार्ट्स रखा जाता है, हर एक चीज उसमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब। सही है। वो था मेरे पास, ठीक है। उसमें 8-10 स्टाफ थे मेरे पास, सिखाने वाले सिखाने वाले। सब। जब वो केस बढ़ा मेरा, केस बढ़ा, केस बढ़ा कैसे, वो आ गया तो मेरा भाई से बोला कि अभी तक सामान वामान तुम लोग हटाए नहीं, 10वां दिन हो गया। वो किधर है, मेरे बारे में, वो आलम भाई किधर है। वो बोला अभी तो आए नहीं, हो तो घर पे है। अरे यार, वो मेरे बात को हवा में ले रहा है, वो समझ नहीं रहा है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, दिस डेट। अभी कभी मैं ताला लगा दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा बोला। तो मेरा भाई थोड़ा भड़क गया, बोला कैसे ताला लगा दोगे इंस्टीट्यूट में, कैसे ताला लगा दोगे, भाड़ा हर महीने का ले रहे हो। तो बोला तुम कौन होता है बीच में बोलने वाला। बोला तो तुम मेरे से क्यों बोल रहे हो, मैं उसका भाई हूँ, तुमको मालूम नहीं है मैं उसका भाई हूँ, तुम कैसे बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। तुम मेरे से बोलोगे तो मैं तुमको जवाब दूंगा। ये एक ऑफिस बॉय था, अच्छा। सोनू नाम का, वो जात का भूमियार था, तो मेरे पास रहता था, मतलब भाई तरह रहता था। मतलब ऑफिस बॉय ना बोलेंगे, एक तरह से स्टाफ था मेरे पास। सही है। कोई काम हम करना धरना सब वही देखता था, सब काम। तो अलग हट के मेरे को कॉल किया, बोला मंजर भाई कहाँ है हम। बोला अभी तो घर पे हूँ। अरे ये फलाना आया है, उसका नाम नहीं रख रहा हूँ, बोलेगा मेरा बेइज्जत करो, लेकिन देखेगा तो उसको तो पता चलेगा पता किसे चल हुआ है। जाएगा उसको। तो हम डर थोड़े रहे हैं, झूठ बात जो बोलेंगे रियल तब ना बात है डरेंगे। वही कर रहे हैं ना। हकीकत बात बोल रहा हूँ, जो है वही बोल रहा हूँ। वही है। तो बोला कि आए हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, लगता है शकील भाई से, मेरे भाई का नाम है शकील। अच्छा। लगता है कि अब झगड़ा हो जाएगा ये दोनों में। तो मैं दोनों का माइंड जानता हूँ कि वो भी गर्म मिजाज है, जिसका ताव जगह, अच्छा। और मेरा भाई भी वैसा ही है। मेरा भाई क्या करेगा, कुछ उठाएगा, पेट वोट में घोप देगा, चल देगा, मुझे फंसना पड़ेगा, सही केस बात। बढ़ जाएगा। तो मैं बोला जल्दी से फोन दो मेरे भाई को। मैं उसको बोला क्यों उसे बात कर रहे हो, तो बोला ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो बोलू नहीं, मैं बोला बोल रहा है ना। तो मैं झगड़ा ना हो दोनों का, इसलिए मैं बोला सब स्टाफ को लो, ऐसा खुला छोड़ के चले जाओ, निकल जाओ। मैं बोला खुला, तो बोला ऐसा खुला, हम बोला खुला छोड़ के जाओ। देखिए कैसे दिमाग दौड़ाया मैं। 2 फायदा लिया वो खुला छोड़ के जाने से, 2 फायदा लिया। क्या फायदा लिया, अभी तक आपके दिमाग में भी नहीं आया होगा बात ये आप बताएंगे ना वीडियो। अब बता रहा हूँ किस लिए मैं बोला। अच्छा। मेरा दिमाग प्रेजेंट ऑफ माइंड एकदम काम करता है, किससे क्या, कहाँ पर क्या पॉइंट लेना है। ठीक है। मेरा 2 मकसद था उसको बोलने का कि तुम अभी हटो, एक तो झगड़ा बच जाएगा, ठीक है। भाषाभाषी नहीं होगा तो झगड़ा नहीं होगा। ऐसे ही है। मैं देखा था वो आदमी को बात बात में रिवाइवल निकालता था, किसी पे बाजू में 1-2 आदमी से झगड़ा किया था, अच्छा। बात बात में रिवाइवल निकालता है मारने के लिए, मार दूंगा पैसे के धोस पे। मैं बोला हो सकता है मेरे भाई को मार दे, या तो ये मेरा भाई या उसको ये मार देगा। दे, दोनों में से कोई हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, मैं फंसूंगा फिर। तो मैं बोला एक तो इसको हटा दूंगा तो मैं इसके ऊपर चोरी का केस लगाऊंगा कि जबरदस्ती आके मेरे सब स्टाफ को निकाला इसने। सही है। एक केस करूंगा इसके ऊपर, और दूसरा की झगड़ा नहीं होगा। एक ही पॉइंट में 2 माने सोच के मैंने फोन पर बात कर रहा हूँ, ये दिमाग में आ रहा है मेरा कि इसको हटाओ तो 2 चीज कर सकता हूँ, एक तो झगड़ा बचेगा, दूसरा इसको मैं अंदर करवाऊंगी। इसको मैं इसके ऊपर डालूंगा केस,
ठीक है, कानून है ना भाई। ऐसे और ही उस है। टाइम कांग्रेस का जमाना था, 2010 की बात है। वो कोई भी जमाना रहे, कांग्रेस रहे बीजेपी रहे, हम लोग का ऐसा ताल्लुकात है कि हर पार्टी में जान पहचान है, सही बात है। हर पार्टी में बना के रखते हैं, क्योंकि पार्टी पर वाला काम करते ही नहीं है। जो अच्छा है उसके साथ चिपके रहते हैं हम लोग। चिपकने का मतलब उससे साहिब सलाम दुआ सलाम रहता है। अलग रहना चाहिए। हाँ, सही बात। अब फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही है हमारा कि गांव से लेके बॉम्बे से लेके हर जगह कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई किस में है। जब मदद की जरूरत पड़ता है, हेल्प लेना है, तो एक फोन जाएगा, फटाफट हेल्प आता है। आते हैं। ये नहीं कि हम बिजी हैं तो वो है, ऐसा ऐसे लोगों से हम लोग रखते भी नहीं है। जो एक बार बोल दिया ना, मौका पर आजमाते हैं हम लोग। अगर बोल दिया हम बिजी हैं, नेक्स्ट टाइम उससे हम लोग रखते भी नहीं, सही बात है। क्योंकि हम तुम्हारे लिए मर रहे हैं, जी रहे हैं। अब मेरा मौका है तो तुम बिजी है, तो बिजी है, जाओ भाड़ में। ऐसे ही है। काय के लिए तुमसे दोस्ती रखने का? बिल्कुल दोस्ती 100 दोस्ती से एक मर्द को रखिए दोस्त, सही बात है। वो 100 आदमी का काम करेगा अकेला। बिल्कुल झुंड दिखाने से नहीं होता, एक आदमी 10 आदमी को भारी पड़ता है, इतना जान लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको 10 आदमी घेर ले, आप दिल में सोच लो कि मुझे मर जाना है, तो आप देखिए, आप उसी हिसाब से लड़ोगे ना कि मुझे मरना है, इस लोगों को मार देना। 10 नहीं भागे तो जो बोली वो हार जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। समझे? तो मेरे दिमाग में यही जज्बात आया। मैं बोला कि तुम छोड़ के जाओ, तो मेरे से 2 बार रिपीट किया, मेरा भाई सब सामान उमान है पूरा। बोले छोड़ो, गुस्से में मैं बोला छोड़ो और जाओ वहां से। मैं चिल्लाया फोन पे, मैं बोला चुप, मेरे से बड़ा है, हालांकि नहीं बोलना चाहिए सर, लेकिन मैंने गुस्से में बोला कि गुस्सा बोलूंगा तब ये जाएगा यहाँ से। मैं बोला छोड़ो और जाओ वहां से, पूरा खुला छोड़ के जाओ। 10 के 10 आदमी सब निकल के चले गए। अब ये सीखने वाले आए नहीं थे, डेली सीखने वाले आते थे, 25-30 लोग रहते थे अच्छा डेली, लेकिन अभी आए नहीं थे। अभी 10 बज रहा था, 10 बजे के बाद आते थे। 10 बजे ही आके लफड़ा कर दिया ये। जब वो चले गए तो आखिरी में इनको ताला लगाना पड़ा कि सामान कोई चोरी न कर ले इसका। अच्छा वो अपने आप को सेव करने वो अपने आप को सेव करने के लिए ताला लगा दिया। ताला लगाया उसने। अच्छा मेरे को मौका मिल गया केस करने के लिए, इसने मेरे बिजनेस में ताला लगा दिया। ठीक है। तो पहला केस था मेरा बॉम्बे का, पहला केस था ये, इसलिए पूरा आइडिया नहीं था कैसे कैसे क्या होता है। हमें ये भी नहीं मालूम था कि कोर्ट में पहले जाया जाता है कि थाने में जाया जाता है, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं था ना कभी। कभी यहाँ अभी तो आप क्या करेंगे अभी बता दूंगा, आज के दौर में आप क्या करना है मैं बता दूंगा अभी आप, बिल्कुल, क्योंकि इतना ना माज गया है लाइन में, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से क्या करना है, सब बता दूंगा अभी। लेकिन उस टाइम नहीं मालूम था, तो मैंने फर्स्ट में उठा तो मैं आया नहीं इसे पूछने के लिए। मैं बोला जाऊंगा तो भाषा बसी होगा, झगड़ा होगा इससे। इसके पास ना आकर के, जिसका जो ऑनर था उसके पास ना आकर के, मैंने सीधा गया पुलिस चौकी में। अच्छा। बाजू में ही पुलिस चौकी है बड़ा, ठीक है। वहां गया तो पुलिस वाले टरका देते हैं ना बात को, नहीं नहीं ये तो सिविल मैटर है, यहाँ का नहीं है। मैं बताया ना ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे चलते बिजनेस में ताला लगा दिया उसने। ठीक है। बोले नहीं नहीं ये कोर्ट का मैटर है, आप जाओ सिविल कोर्ट में जाओ, ये वो दिस डेट। तो मेरे को लगा शायद ऐसा ही होता होगा, कोर्ट में जाना पड़ता होगा। फिर मैं कोर्ट में गया। कोर्ट में गया तो एक मेरा मिश्रा जी अंकल, अच्छा जिन्होंने मेरे को पूरा वहां बंबई में उंगली पकड़ के हर चीज सिखाया। हम तो गांव छोड़ के भाग के आए थे ना, कुछ एक लफड़ा हो गया था मेरे साथ वहां, वो भी बताऊंगा बाद में। वो चिमनी चलाता था, मैं क्यों छोड़ के आया, किस लिए आया, सब वो भी बताऊंगा। ठीक है। हालांकि पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन क्लियर नहीं किया हूँ, अभी बता दूंगा। ठीक है। तो वही मेरे को बोले थे कि मैं बाहर जाने के लिए आया था, कि मैं बाहर आ जाऊंगा। तो वो बोले कि बाहर जाके क्या करोगे, तुम अच्छा खासा बिजनेस करते थे, मैं तुमको ऐसा लाइन में डाल रहा हूँ कि इधर ही सेटल हो जाओ। तो वो ये लाइन में घुसाए थे कंसल्टेंसी वाले मेरे। अच्छा उनसे मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया है, वो भी कोर्ट में आए, हम दोनों कोर्ट में गए। वकील बोलता है वहां का कि जब तक आप एनसी लिखवा के नहीं लाएंगे, पहला पर्ची अगर थाना से नहीं लाएंगे, तो हम कोर्ट में कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है। फिर हम लोग दोबारा आए, हम ही आए। अंकल थोड़ा बूढ़े हैं तो उनको मैं नहीं लाया, मैं आया फिर दोबारा, फिर ये लोग नहीं किए, फिर नहीं लिए हमारा। अच्छा। पुलिस वाले, आदमी थाना में आता जाता रहता है तब ना जान पहचान रहता है। ऐसे ही है। आना जाना था नहीं, कोई लफड़ा था नहीं मेरे ऊपर, तो कभी किसी से जान पहचान था नहीं, फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम था। तो फिर दोबारा आया, फिर वो लोग टरका दिए मेरे को, नहीं 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 ये मैटर आपका यहाँ का नहीं, आप जाओ कोर्ट में। मैं बोला कोर्ट में जा रहा हूँ, तो वो लोग इधर भेज रहा है, इधर आ रहा है तो आप बोलते उधर जाओ। मैं थोड़ा जज्बात में बोला, तो वो बोले कि आप वही करो जो कुछ करना है। तो मेरे माइंड में लगा कि शायद ये बड़ा आदमी है, इसलिए इसके नाम से नहीं ले रहे हैं लोग। नहीं ले रहे ऐसे। मेरे माइंड में ये गया बात कि है बड़ा आदमी,
इसके हाँ, उसका खौफ नाम से या इसके पैरवी से नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। मेरा गलत मैसेज गया मेरे दिमाग में। जब तक मैं कोई किसी से हेल्प लेने के लिए नहीं बोला मैं, अब पूरा गूंज रहा था मेरे एरिया में। मेरे को लोग जानते थे मैं किस टाइप का हूं, तो बोलते थे कि ले लिया है बहुत बड़ा आदमी से पंगा, ये तो वो तो लपेट देगा इसको, तो वो तो ये कर देगा। तो कोई कोई जो पर्सनली जानता था ना, वो बोलता था कि ये भी कोई कमजोर नहीं है, बिल्कुल। यहाँ के लिए उनके लिए कमजोर है, लेकिन ये भी जिस फैमिली से है ये लपेट देगा उसको। कोई कोई बोलता था ये बात, अच्छा। जो जानता था हमको पर्सनली, वो बोलता था ये उससे भारी पड़ेगा, गांव से अगर इसको आ गया ना पैर भी, हाँ हाँ इनको धूल चटा देगा, लोग बोलते थे। ठीक। तो जो जानता था ये बात बोलता, जो नहीं जानता वो बोलता ये अब लपटा जाएगा। मेरे बारे में लोग बोलते थे अच्छा। कि वो आदमी इसको लपेट देगा पूरा, अब हो गया इसका सत्यानाश। ऐसे लोग जो बात करते हैं पर्सनली वो बोलते थे। ऐसे ही है। तब मेरा भाई जो है ना शकील, एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन वो बता दिया घर पे। मैं घर पे नहीं बताया था, अच्छा। ना रिश्तेदार को बोला ना किसी को बोला मैंने। तो अब घर से भी फोन आना चालू हो गया, क्या हुआ है तुम बताए क्यों नहीं। एक मेरा भतीजा है, संजर नाम है उसका, अच्छा। वो दिल्ली उस टाइम रहता था, वहीं पढ़ता था, जेएनयू में पढ़ता था वो। तो उसका भी बहुत अच्छा पकड़ था वहाँ, मतलब लीडर लोग के साथ में, अच्छे लोगों के अच्छा, साथ में मतलब तल्लक था, बहुत अच्छा ताल्लुका था उसका भी। अच्छा। उसको भी पता चला, उसने भी कॉल करना चालू किया, क्या हुआ अंकल, ऐसा ऐसा हुआ था, बताए क्यों नहीं। फिर मेरा साला एक है, वो पॉलिटिक्स में रहते हैं वो लोग, अच्छा। वो लोग लगे बोलने हैं कि कल से हुआ था बताए क्यों नहीं। मैं बोला क्या बताऊं, मतलब मैं सोचा था कि हल हो जाएगा अपने से, हल हो जाएगा, हम कर मैं लेंगे पूरी इसको। कर लूंगा। अब उन लोगों को लग रहा था कि वो वहां का लोकल है, दबंग है। बताने वाला मेरा भाई बोल दिया था कि है बड़ा आदमी, बहुत बड़ा पैसा वाला है, इसको कहीं फंसा देगा। अब हर जगह से फोन घूमना चालू हो गया। तो आप यकीन करो, ये पैरवी मेरा भतीजा भी पहुंचाया, अच्छा। जो संजर जो है, उसने भी, एक आदमी है जो कि वहां के कानून मंत्री पहले थे, सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के जमाने में, अच्छा। और उनका एक दोस्त है कैबिनेट मंत्री, एक उनका ही दोस्त है, उनसे संजर बोला, ठीक है। और मेरा जो साला है ना, एक विधायक जी हैं हमारे यहाँ के, मंजीत बाबू, उनको बोला, क्योंकि उन्हीं के पार्टी में वो मेरा साला रहते हैं। मेरे ससुर भी मुखिया थे ना, कंटिन्यू 20-22 साल मुखिया रहे हो, कब भी नहीं हारे थे 20-22 साल में। पब्लिक बहुत चाहती थी उनको, हिंदू मुस्लिम सब, राजपूत का बेल्ट है जहाँ हमारा ससुराल है, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं हारते, सब राजपूत लोग उनको सपोर्ट करते थे। मतलब ऐसा नेचर के थे, अच्छा नेचर के थे। उसके हमारे ससुर की वजह से वो नेताजी लोग जो है ना, मेरे साले का जो पार्टी वाले, वो लोग भी कॉल किए यहाँ बम्बई में बीजेपी के नेता के पास, और हमको नंबर दिए, बोले जाके उनसे बात करो, मिलो उनसे। तो जाने का टाइम नहीं मिला, मैं फोन पे ही बात किया। वो लोग बोले कि आप कहाँ हो, मैं बोला पुलिस स्टेशन पे जा रहा हूँ। बोले आप जाओ। अब सुनिए कितना इंटरेस्टिंग बात है ये, इतना इंटरेस्टिंग है कि सीनियर मेरे पर नाराज हुआ, थोड़ा घबराया भी उसने। अच्छा। एक होता है कि पहले से मेरा कुछ केस उस जाए रहे चौकी में, अगले को मालूम रहे कि हाँ ये फलाना आदमी है। अचानक केस हो रहा है, अचानक बीजेपी से भी आ रहा है, यानी बीजेपी पार्टी से भी मेरे फेवर में कॉलें आ रही कॉले आ रहा है, कांग्रेस से आ रहा है, दूसरा तीसरा पार्टी है उनसे भी आ रहा है। एक अबू हाशमी साहब हैं, बहुत, वो भी दबंग बड़ा नेता है बम्बई अच्छा। में, अबू हाशमी, वो अखिलेश जी के पार्टी के वो अच्छा। हैं, उनका कॉल आ रहा है। एक एनसीपी पार्टी है शरद पवार जी का, वो जितेंद्र अवार्ड जो है मुमरा में हम जहाँ रहते थे, उनका कॉल आया। अब ये मतलब चक्कर में पड़ गया ये आदमी, ये क्या बोलते हैं, ये सीनियर। अच्छा। हुआ क्या, जब ये मेरे से लफड़ा हो गया, तो मैं लास्ट में जब घर पता चला गया, चारों तरफ से कॉल आना चालू हुआ ना, तो मेरा भतीजा जो है वो दिल्ली जो कॉल कर, दिल्ली रहता था, वो कॉल कर दिया ना उन लोगों को, तो वो हमको कॉल किए। वो आदमी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि उनसे नाम नहीं लिया जाता है ना। ठीक है। तो सलमान खुर्शीद का दोस्त थे, वो कैबिनेट मंत्री भी थे। अच्छा।
अब मौके से दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे थे। फोन पे सब सुनाई आता है ना, रिवर्स आता है ना हाँ आवाज। हाँ। तो बोले अरे यार, ऐसे यार करके बोले उनको, सलमान खुर्शीद को, कानून मंत्री थे, और जिससे हम लोग जो हमारे लिए फेवर कर रहे थे ना, वो बोले अरे यार, तुम्हारे रहते हुए, कानून मंत्री रहते हुए क्या फायदा कि मेरा एक रिलेटिव के साथ ऐसा हो गया बम्बई में। अच्छा। वो बोले क्या हुआ है? तो वो सब फोन पे मैं सुन रहा हूँ, जो बातें कर रहे हैं, मेरे से भी बात चल रहा है, उनसे भी चल रहा उधर है। भी चल रहे हैं। बोल रहे हैं कि देखो, किसी ने उसको दबंगई से उसके चलते बिजनेस में ताला लगा दिया, तुम्हारा कानून मंत्री रहने से फायदा क्या है, ऐसे बोले। तो वो बोले कि पूछो कि उसका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है। अच्छा। हाँ, तो वो भी सुन रहा हूँ मैं। ठीक। तो मेरे से पूछ रहे हैं कौन सा पुलिस स्टेशन, मैं बोला माहिम। तो बोले कि बड़ा पुलिस स्टेशन है या चौकी है? हम बोले बड़ा पुलिस स्टेशन है, हेड है। तो वो बोले कि ठीक है, वो अपना पीए को बोले होंगे, क्योंकि वो लोग तो डायरेक्ट कॉल करते नहीं है, ऐसे ही है। बड़े मंत्री हैं ना वो, कानून में वो तो नहीं करेंगे ना, पीए कर देगा वही काफी है। वो बहुत, हाँ, पीए ने किए तो मंत्री ने किया ना। हाँ, तो बोले ठीक है, बोल दो कि वो पुलिस स्टेशन पहुंचे मेरे को। तो वो बोले कि तुम हो कहाँ? मैं बोला कि पुलिस स्टेशन के बाहर ही हूँ। बोले जाओ तुम वहां। क्यों नहीं ले रहा है वो लोग? हम पूछते हैं क्यों नहीं, तुम्हारा एनसी क्यों नहीं ले रहा है वो लोग? हम ये बताए ना कितने एनसी। दिन की बात हो गई? दूसरे दिन का बात अच्छा, है ये। दूसरे दिन का दूसरे बात। दिन ठीक। ये इंतजार में बैठा हुआ है ऑनर, अच्छा। कि हमारे पास आएगा, जी हजूरी करेगा, माफी मांगेगा, चाहे कुछ करेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। ठीक है। मैं रोने गाने वाला हूँ नहीं। वो मेरा कितना भी बर्बाद हो जाए जिद में, मैं रो नहीं सकता हूँ। हम लपेटेंगे, 10 लाख बर्बाद होगा, 10 लाख और करूंगा, लेकिन रोऊंगा नहीं, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। मेरा आदत है शुरू से। सही बात है। तुम हमको किया है ना गिराने के लिए, हम तुमको गिराने के लिए चाहे कितना भी करना, खर्चा करना पड़े, करूंगा। ये ठीक मेरा है। बचपन से जिद है मेरा, किसी के साथ भी। तो जो जानता है मेरे बारे में जल्दी मेरे से पंगा नहीं लेता है, मैं सच बता रहा हूँ। यहाँ भी आप देखते हैं, टेलर देख चुके हैं यहाँ भी ऐसे ही है, बिल्कुल। आप। यहाँ भी टेलर देखे आप। बिल्कुल। जो जानता है वो नहीं लेता पंगा, यहाँ भी लपेट दूंगा, यहाँ भी उनको। तो सीनियर साहब को पास कॉल गया। वो लोग करते हैं तो सीनियर को नहीं करते हैं ना, वो लोग किए होंगे बड़ा, मतलब आईजी को किए होंगे, चाहे एसपी डीएसपी को किए होंगे ऐसे वो ही लोग, है। जो सलमान खुर्शीद का पीए का जब आया तो हाँ। वो लोग वहां किए सीनियर के पास। एक मंजर नाम का आदमी जा रहा है तुम्हारे पुलिस चौकी में, तो क्यों नहीं तुम लोग ले रहे हो, उसका एनसी क्यों नहीं ले रहे हो? वो बोले नहीं, इस नाम का कोई आया ही नहीं रहा है। तो सही बोल रहा है वो आदमी, क्योंकि मैं सीनियर तक जा ही नहीं रहा हूँ ना। मैं तो जा रहा हूँ जहाँ टेबल पर बैठ कर लिखते हैं, वहां जा रहा हूँ, वहीं से वापस आ हम रहे हैं। वहीं से वापस हो रहा हूँ। तो बोले, सीनियर साहब बोले, उनका नाम था देसाई साहब। अच्छा। बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आदमी था, मतलब वो तो रिटायर हो गए बाद में। तो वो बोले कि सर आप प्लीज, आप उनका नंबर दे दो। अच्छा, आपका नंबर लिया? हाँ, वो उनका नंबर आप दे दो, मैं उनको बुला लेता हूँ। वो लोग बोले नहीं, वो बाहर पुलिस चौकी बाहर खड़ा है, वो जा रहा है आपके पास। बोले हाँ सर, आप भेज दीजिए, भेज दीजिए सर। सर सर कर रहे हैं, करना पड़ेगा ना भाई, पीए का फोन आया है। ऐसे ही है। नहीं तो थोड़ा सा मैं मालूम है क्या से क्या हो जाएगा, कानून मंत्री है, पूरा चेंज कर पूरा दे। चेंज कर देगा हर चीज वो लोग। तो मैं अंदर गया ना, अंदर जाने के लिए जब जा रहा हूँ तो बाहर एक पुलिस वाला बैठा था, उनका केबिन में नहीं जाने दे रहा है। बोलता है कि आपका टाइमिंग लिए हो आप? हम बोले टाइमिंग की जरूरत नहीं है, मैं कॉल किए हैं, मेरा कॉल आया है, तो सर बोले हैं कि भेजो उनको, तो इसलिए आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, अंदर मीटिंग चल रहा है, आप नहीं जा सकते हो। मैं बोला कि सर आप जाने दीजिए, बहुत अर्जेंट है। बोला नहीं नहीं नहीं, आज मिलना ही नहीं है, आप अपना नंबर और नाम दे दो, कब सर फ्री रहेंगे हम बताएंगे, आप आ जाना। ठीक है। मेरा विजिटिंग कार्ड था, मेरा मंजर साइड सेंटर के नाम से, जो मेरा इंस्टीट्यूट था। मैं बोला कि आप खाली सर को दे दो, सर से पूछ लो कब आना है। ठीक है। मेरे को मालूम है कि जब मेरा नाम वो देखेंगे तो फौरन फौरन बोलेंगे कि अभी अंदर आओ। तो वो मैटर सॉल्व कर रहे थे, एक फैमिली मैटर था, औरत लोग का, मर्द लोग का कोई झगड़ा था आपस में, तो उसका वो फरिया रहे थे, झगड़ा सॉल्व कर रहे थे। ठीक है। तो वो बोले कहाँ है लड़का? जब पुलिस वाला दिया ना अंदर, बोले किधर है ये? बोले कि सर बाहर खड़ा है, मेरे बारे में। बोले लेकर आओ जल्दी लेकर आओ उसको। मैं एंट्री किया, 1 मिनट भी नहीं लगा, एंट्री किया ना, तो हमारे सामने ही बोल रहे हैं वो फैमिली वाले को कि सॉरी, वो बोल रहा है पुलिस का जो बड़ा है सीनियर, सॉरी एक अर्जेंट ये मैटर है, हम आप लोग को कल या परसों बुला लेंगे दोबारा। सॉरी बोल के उनको हटाया। अच्छा।
ऑर्डर नहीं दिया कि जाओ बाद में बुलाऊंगा, बोला सॉरी मतलब एक मैटर आ गया अर्जेंट, अब जाओ। वो लोग चले गए, हमको बैठाए, बोले क्या मैटर क्या है बताओ, पूरा रियल बताना आप क्या क्या है। अब उनको लग गया था कि कोई है पहुंच वाला, तब तो इसका वहां से आया है कानून मंत्री से, ठीक है। लगे पूछने। मैं हर एक चीज सच बताया, जो था बात जैसे अभी बता गया आपको ऐसा हर चीज बताया। तो बोले मेरे को एग्रीमेंट है आपके पास, मैं बोला है। एग्रीमेंट था ऑफिस के अंदर ही, वो लोग था। वो लॉक था। अब इनसे मैं झूठ बोल दिया कि है, और गलती था कि मेरे को रखना चाहिए घर पे भी, लेकिन था तो था ना आपका ऑफिस लेकिन में उसमें था, ऑफिस में था ना। हाँ, सही है। अब इनसे मैं बोल दिया है, बोलते हैं लाइए। वो सोनू जो लड़का था ना, उसको मैं बोला कि वो पेपर लाना जरूरी है, कैसे निकलेगा, बोला मैं लाऊंगा। मैं बोला कैसे, तो एसी का एक बॉक्स होता है ना, एसी जिसमें लगता है विंडो फिट एसी, होता है जिधर एसी। उसमें एसी नहीं था, अच्छा। बगैर एसी का था। ठीक। वो उसमें घुस के, पतला दुबला था, उसमें घुस के, नीचे इंजन था, ट्रक का इंजन था अंदर, अच्छा। जिस पर काम सिखाते थे, उस पर पांव रख के नीचे उतर के मेरा ड्रॉर तोड़ दिया, ड्रॉर में था। ठीक। ठीक है, तोड़ के वो अब निकाल मैं दिया। बोला उसको कि ड्रॉर तोड़ देना, छितिर बितिर कर देना, चोरी का इल्जाम भी लगाना इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि डेली उसमें 2-3 लाख रुपए मेरा आता था जाता था, सही है। नया एडमिशन होता था, चाहे काम का डेली का 2-3 लाख का रनिंग था मेरा वो टाइम में। तो मैं केस कर सकता हूँ 5 लाख 10 लाख का। बिल्कुल। कोर्ट यही पूछेगा ना कि आपके पास कहाँ से पैसा आया, तो मेरे पास एंट्री है, दिखा दूंगा ये पैसा आया था, बिल्कुल। दिखा सकता हूँ। इसलिए उसको बोला कि तू ड्रॉर तोड़ के छीट देना चारों तरफ और पेपर लेके आ जा। वो ऐसा ही किया, आधा घंटे में वो पेपर आ गया मेरे पास, मैं सर को दिया, सर पढ़े, बोलते हैं कि आप लोग कितना गलती करते हो। मेरे को बोले कितना गलती करते हो आप लोग। मैं सोच में पड़ गया क्या गलती किए भाई। बोलते हैं आप इधर लिखे हो 42,000 भाड़ा भर रहे हो आप। 42,000 किसको बोलते हैं, 2010 का बात बता रहा बहुत हूँ। ज्यादा पैसा था ना। हाँ ज्यादा था, पूरा जगह लिया था ना उसका मैं। हाँ हाँ। तो बोलते हैं 42,000 किसको बोलते हैं, हम लोग का काट छाट के इतना नहीं मिलता है, और तुम जो है खाली 42,000 भाड़ा उसको दे रहे हो, अनोटरी करके रखे हो। 2 तरह का पेपर बनता है, एक रजिस्ट्री होता है, रजिस्ट्री जितना साल का हो जाएगा उतना साल तक कोई आपको हिला नहीं सकता है। ठीक है। मैं उस दिन सिखाई है, अच्छा। जब से अब कभी भी कोई जगह लेता हूँ चाहे कुछ करता हूँ तो रजिस्ट्री करता हूँ। रजिस्ट्री पहले करनी पड़ती है। रजिस्ट्री किया जाता है, उसमें क्या होगा ना, जितना दिन का बाउंड होगा ना, 3 साल 5 साल, उसके अंदर वो नहीं हिला सकता है जिसका जगह है। ठीक है। एक होता है नोटरी, नोटरी वो जब चाहेगा तब आपको हटा देगा, ओनर जब जाएगा हटा जब देगा। चाहेगा तब हटा देगा। ठीक है। एक नोटिस दे देगा 30 दिन का, 30 दिन के बाद आपको हटना ही पड़ेगा, नोटरी में ये है। ठीक है। तो वही वो साहब ने देखा तो सोचा कि अरे पैसा भर रहा है इतना, बोला कि तुम 15-16 हजार रुपया बचाने के लिए, नोट रजिस्ट्री में थोड़ा पैसा लगता है ज्यादा, थोड़ा पैसा बचाने के लिए, वो पैसा कम ही लगता है लेकिन एजेंट लोग खा जाते हैं ना हाँ आगे वो होते कराने हैं में, ऐसे। वो लगता है 4-5 हजार है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के वो ले लेते हैं। तो बोले थोड़ा पैसा बचाने के लिए आप लोग नोटरी कराते हो, जब मैटर फंसता है तो पुलिस चौकी दौड़ते हो, मेरा को बोला वो साहब ने। मैं बोला क्या हो गया है सर, तो ये इसको रजिस्ट्री किए होते हैं ना, तो ये तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। वो साहब बोले तुम नोटरी किए हो, उसको मालूम है कि हम कभी भी हिला सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं, इसलिए ऐसा किया तुम्हारे साथ। बिल्कुल। खैर कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं उसका इंतजाम। सब रियल बात यही है। हम बोले हाँ यही है। एक चीज और घमंड में था कि जितना बार मैं पैसा दिया था ना, जितना बार पैसा दिया था मैंने, तो उस पैसे का मैं क्या सोचता था, बहुत बड़ा आदमी है ये नहीं करेगा ये ऐसा। इनकार नहीं करेगा। तो मैं पैसा इन्वेलप में रख के, जब महीना पूरा होता था ना, इन्वेलप में डाल के ऊपर लिख देता था 42,000, स्टेपलर करके मैं बेल दबाता था उसका घर का। मेरा इंस्टीट्यूट पीछे है, आगे उसका घर था। ठीक है। मैं बेल दबाता था, जो निकलता था उसके घर से, उसके बीवी निकले बेटी निकले, मैं ऐसे थमा देता था और चला आता था। मैं कभी बोला ही नहीं कि यहाँ साइन करो। मैं क्या सोचता था, साइन करने के बोलेंगे तो इंसल्ट होगा, इसका भी मेरा भी, हाँ। बड़ा आदमी है, इसलिए मैं कभी बोला नहीं। आप भी अब सीख लीजिए, किसी को पैसा दीजिए बगैर लिखाए पढ़ाई मत कीजिए। बिल्कुल। वो इंसल्ट गया घर में, अब वो बात की हो बात। जाने दीजिए। सही है। तो साहब बोले कि पैसा जो दिए हो तो उसका प्रूफ है। अच्छा। मैं बोला सर हम तो, जी सर अभी बताया ना वही बात बोला कि सर मैं दिया, लेकिन
एक जगह उसका पूरा एक बार 2 साल पर हिसाब किए थे हमने, तो कितना लाख रुपया वो ले चुका है। एक जगह मैंने एंट्री करके नीचे टोटल करके उससे साइन कराया था। मतलब पूरे साल का? 2 साल का। 2 साल का, ठीक और है। ये 2.5 साल हो गया था ना, 6 महीना का अभी मेरा लिखा पढ़ी नहीं था, ठीक है, वो दिया हूँ। सिर्फ जब से झगड़ा चालू था ना, उससे 1 महीना पहले का पैसा बाकी था उसका हमारा। ठीक है। ठीक है। तो बोले कि ये भी एक गलत किए हो तुम। मैं बोला सर बहुत बड़ा आदमी है, तो मैं नहीं बोलता था इसलिए कि इंसल्ट होगा, उसको बोलेगा मेरे को भरोसा नहीं है। तो साहब ने बोला ये बात, उनका डायलॉग मेरे को याद है। 2 डायलॉग जो बोले ना, महंगा महंगा मोबाइल और महंगा कपड़ा पहनने से कोई बड़ा आदमी बनता है, उसको डांटे थे जब लाया था फोन देने के लिए, सर सर किया था। तो बोले महंगा महंगा मोबाइल और महंगा कपड़ा पहनने से बड़ा इंसान बनता है, क्या किया तुमने इसके साथ, ऐसा डांटे हो। और दूसरा बात मेरे को ये बोले, मैं बोला ना बड़ा आदमी है इसलिए मैंने लिखवाया सर। बोले बड़ा आदमी ही बेईमान होता है, सही बोला। बेईमानी नहीं किया तो पैसा है कहाँ से इसके पास? कैसे आएगा? ईमानदार आदमी के पास पैसा आता है। सही बोला। तो साहब बोला मेरे को, ईमानदार के पास कभी पैसा नहीं होता है, खाते पीते जिंदगी चलता है उसका। बड़ा पैसा आता है उसके पास जो बेईमान होता है। किस लिए तुम बोल रहे हो कि बहुत बड़ा आदमी है? तुम्हारे साथ किया ना इसे घटना? हाँ बोले हाँ सर, अब तो क्या करे, गलती तो हो गया है, लेकिन एक चीज है मेरे पास। क्या? बोले क्या है प्रूफ? हम बोले कि एक जगह रजिस्टर को उसका साइन किया है उसने। 2 साल का जब पूरा हो गया था ना, तो मैंने ही बोला था कि आइए हिसाब कर लिया जाए कि आपने कितना पैसा मेरे से पा गया, कितना बाकी है। तो फिर 1 साल, ये 2.5 साल पूरा होता तो फिर मैं 6 महीने का लिखवाता उससे, लेकिन 2 साल का लिखा हुआ है, उसका साइन किया हुआ है। और देखिए वो अनपढ़ आदमी, उसको नाम भी लिखने को ढंग नहीं आता है। बस पैसा आ गया, 500 करोड़ का मालिक था। पैसा आ गया ना। वो साइन भी जो किया है ना, तो ऐसे ऐसे करके लिखेगा, रुक वो रुक के अनपढ़ होते हैं, ज्यादा लोग ये अनपढ़ के पास ज्यादा पैसा आता है। ऐसे ही है। तो बोले कि वो पेपर कहाँ है? बोले रजिस्टर मेरे ऑफिस में है सर। आप चाहे तो किसी पुलिस वाले के भेज के और रजिस्टर मंगाइए, मैं अभी दिखा दूंगा कि उसने एक्सेप्ट किया है कि इतना पैसा पा गया हूँ। 42,000 के हिसाब से 2 साल का पा गया है वो। बोले ठीक है। एक पुलिस वाले को बुलाए, वो सीनियर साहब। बोले इधर जाओ, पीछे जाके देखो इस नाम का आदमी रहता है। तो मैं दिल में सोचा, वो तो लोगों से बोलते फिरता है कि वो मिनिस्टर मेरा दोस्त, ये पुलिस वाला बड़ा साहब मेरा दोस्त। कभी कभी मैं भी देखता था, वहीं रहता था मैं। हाँ। तो लाल बत्ती वाले आते थे खाना वाना खाने के लिए उसके पास। अच्छा। एसपी डीएसपी जो होते हैं लाल बत्ती वाले। हाँ। तो मेरे दिल में ये लगता था इसका पहुंच ज्यादा है, इसलिए शायद केस नहीं ले रहे थे। पहले सोचता था पहले दिन कि शायद किसी को कॉल कर दिया होगा, किसी एसपी डीएसपी को बोले होंगे, पूछ नहीं रहा। हाँ तो इसीलिए कोई मेरा केस नहीं ले रहा है। पहले दिन लगा, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन मेरे को लग गया कि ये 0/0 है, कुछ नहीं इसके पास, सिर्फ पैसा है इसके पास। समझे? पावर एक था उसके, जो मिनिस्टर को फोन किया है तो फोन ही नहीं लिए ना सीनियर साहब ने। शायद ये ले भी लेते फोन, तो उसका बात नहीं मानते, क्योंकि उससे बड़ा आदमी का फोन मेरा आ गया था। सही बात है। तो साहब को जब हर बात में बता दिया, एक पुलिस वाले को बुलाए, बोले जाओ पीछे देखो कौन ये है। जाके उसको कायदे से, ऐसा बोले जो बोले मैं बता रहा हूँ, बोले कायदे से कानून के हिसाब से उसको समझा के बुला के लेकर इधर आओ। कानून से नहीं आए तो डांटा मारते हुए लाना, ऐसा बोले। कसम से ऐसा ही बोले वो। अच्छा। बोले अगर कानून से नहीं आए तो डांटा मारते हुए लाना इधर। मैं बोला सर ऐसा मत बोलिए, मारने को बहुत बड़ा आदमी है। तो फिर बोले फिर तुम एक ही बात लाते हो बीच में, तुम चुप रहो, तुमको बोले ना तुम बीच में मत बोलो। अच्छा। एक तरफ आए हो कंप्लेन करना, एक तरफ उसका फेवर भी करते हो तुम। वो तुम्हारा बाल नहीं बिगाड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ ना तुमको। हमको मालूम है कैसे किसको सीधा करना है। उसको बोले जाओ कानून से लेकर आओ, इज्जत से लाओ। अगर नहीं आता इज्जत से तो सीट के कानून के डंडा से लाओ, ऐसा बोले। कानून का डंडा मारते लाओ उसको। ठीक। कसम से उस दिन मैं डर गया था कि ये आज मार देंगे ये लोग, कल मेरे से झगड़ा करेगा वो। अच्छा। अभी तो मेरे को डर नहीं है, अभी तो इतना मेरे पास वहाँ सपोर्ट है कि जितना चाहेगा जिधर से, उससे 10 गुना मैं लगा दूंगा उसके पीछे। उस टाइम भी लगा दिया था। तो वो पुलिस वाला पूछने लगा मेरे से किधर है क्या है। तो मेरे दिल में लगा कि अपने आप को तो इतना बड़ा बनता है, तो इसको लोग जानते नहीं है क्या? पूछ रहा है मेरे से, एक्सप्लेन कर रहा है किधर है क्या है। मैं बोला कि मैं चलूंगा, समझा दूं किधर है। बोले अगर चल सकते हो तो चलो। हम लोग गए वहां। सीनियर साहब बोले ठीक है जाना है तो जाओ। गए, लेकिन मेरे को सीनियर साहब बोल के भेजे कि तुम कुछ मत बोलना वहां, ये पुलिस बात करेगा। तो हम गए वहां, तो उसका गेट में
ये चल था, दिया। सीसी कैमरा था, बेल दबाए, उसका बीवी आई बाहर, वो भी था रूम के अंदर ही, लेकिन वो सीसी कैमरा में देख लिया तो वो इंसल्ट समझा, सोचा कि अभी मेरे को पुलिस देखेगा तो बोले चलो अंदर, यानी चलो पुलिस चौकी में चलो। पुलिस आने का मतलब है बुलाने के लिए आया पुलिस, ऐसे ही है। इसलिए वो नहीं आया, बीवी को भेजा। तो बीवी मेरे को देख के बोलती अच्छा, ऐसा बोलती, अच्छा पुलिस लेके आए हो दोस्त दिखाने के लिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चुपचाप खड़ा हूँ। वो मेरे को चिढ़ गई मेरे पे, पुलिस लेके आए हो, तुमको नहीं मालूम है पुलिस वाले हमारे यहाँ आके चमचागिरी करते हैं, ऐसा बोली। पुलिस वालों के सामने बोला। सामने बोलती है कि पुलिस वाले यहाँ चमचागिरी करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं आके सुबह शाम। अच्छा। नहीं देखते हो तुम, यहीं रहते हो, नहीं देखे हो लाल बत्ती वाला आके चमचागिरी करते हैं। तब मेरे को पुलिस वाला बोला, पुलिस वाला बोलता है उससे, क्या बात कर रही है ज्यादा तुम, ये सब चमचागिरी कर रहा है, ये कर रहा है। वो किधर है, बुलाओ अपने हस्बैंड को, बुलाओ इधर, सर बुला रहे हैं, सीनियर साहब बुला रहे हैं। वो बोली नहीं है यहाँ पे, कारखाना के, कारखाना है उसका, बड़ा कारखाना एक है उसका। तो मैं बोला कि कारखाना नहीं गए हैं, वो घर के अंदर है। तो बोलती है चोरी किए हैं, तुम्हारे डर से अंदर छुपे रहेंगे। मैं बोला मेरे डर से नहीं, कानून के डर से अंदर छुपे हुए हैं। बोलती है नहीं नहीं है। हम बोले यही है। बोलती है कैसे? हम बोले दो गाड़ी है, एक मर्सिडीज एक BMW, जाते थे यही, एक इनोवा था, 3 गाड़ी। मैं बोला तीनों में से किसी से जाते, तीनों गाड़ी लाइन से लगा इधर, अगर गए होते तो गाड़ी नहीं होता इधर। मैं डेली इधर रहता हूँ तो मेरे को मालूम है ना कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कौन से गाड़ी जाते हैं। अच्छा। आदमी इधर ही है, आप झूठ बोल रही हो। बोलती है हाँ तुम्हारे डर से ना अंदर छुपे हुए हैं। हम बोले हमारे डर से नहीं, कानून से छुपे हुए हैं, आप बोलो आने के लिए। तो पुलिस वाला बोला क्या पक पक कर रही है तुम, कब चिल्लाया हो? बोला बहुत देर से तुम्हारा मैं बात सुन रहा हूँ। तुम बोलती है पुलिस वाला चमचागिरी करते हैं, लाल बत्ती वाला आके चमचागिरी करते हैं, दावत खाते हैं, भेजो अपने हस्बैंड को, भेजो बाहर। चिल्लाया उसने। तो बोलती है नहीं है, जाओ ज्यादा चिल्लाओ मत, उसको भी झाड़ दी। अब उन लोगों को तय था ना, पैसा है और ये है, पावर है, लेकिन उनको क्या मालूम कि कहाँ से पैर भी लगा है, उनको ये मालूम था नहीं। फिर पुलिस वाला बोल के आ गया कि जल्दी से भेजो सीनियर साहब के पास। हम लोग आए, सीनियर साहब पूछे क्या हुआ, तो पुलिस वाला बोला है अंदर ही, लेकिन वो नहीं निकला है। उसकी बीवी आके उल्टा पुल्टा बोल रही थी, सब ऐसा फालतू फालतू बोल रही थी कि हमने ज्यादा जवाब नहीं दिया क्योंकि लेडीज है वो, कुछ भी लगा सकती थी, तो इसलिए हमने कम बोला है। तो बोले ठीक किया, अच्छा किया तुमने, लेडीज के साथ ज्यादा बात नहीं किया। तो हमको बोले कि उसका नंबर दो, नंबर दिया मैंने, वो अपने नंबर से लगाए, लैंडलाइन नंबर से लगाए। सरकारी आदमी कभी भी मोबाइल से बात नहीं करता है, पर्सनली मोबाइल से कोई बात नहीं करेगा सरकारी आदमी। उन्होंने पुलिस स्टेशन का जो लैंडलाइन नंबर होता है ना, हाँ। जो टेबल पर रखा रहता है, उससे किए। करते ही उसने फोन उठा लिया, वो तो देख लिया, समझ गया कि पुलिस का फोन आ गया। ऐसा ही बोले तू किधर है रे, तू किधर है रे। अच्छा। मैं दिल के अंदर सोच रहा हूँ कि अभी बेइज्जत कर रहे हैं, तू किधर है रे, रे भाषा में। वो बोला कि सर मैं तो अभी साइन तक, साइन एक जगह है हमारे यहाँ, माइन से थोड़ा दूर है, मैं साइन तक हूँ, कारखाने पे जा रहा हूँ, फैक्ट्री जा रहा हूँ। वो बोले साइन से आने में कितना टाइम लगता है, यहाँ तक पुलिस स्टेशन तक आने में कितना टाइम जाएगा तेरे को? तेरे को, आपको नहीं, तेरे को तेरे को। तो सर 15 से 20 मिनट लग जाएगा। बोले 20 मिनट लग जाएगा ना, मैं 20 मिनट दिया तुम्हारे को, 20 मिनट से 21 मिनट नहीं होना चाहिए, इतना याद रख लेना तुम। एक मतलब जोर से बोले 20 से 21 नहीं होना, क्योंकि इनको मालूम है घर में है, झूठ बोल रहा है कि मैं बताया ना गाड़ी उसका तीनों इधर ही है, तो ऐसे ही समझ है। गए। बोले ठीक है मैं 20 मिनट दिया, 21 मिनट नहीं होना चाहिए, इधर पहुंच तू जल्दी। उतने देर में हमारा अलग अलग सब लोगों का फोन आना चालू हो गया सीनियर साहब के पास। कभी अभी आसमी साहब का आ रहा है, कभी जितेंद्र अवार साहब का आ रहा है, कभी वो मंजीत बाबू का आ रहा है, एक और बीजेपी के नेता थे वही बॉम्बे का, उनका आ रहा है। अच्छा। राज पुरोहित ऐसा कुछ नाम था उनका, बीजेपी के वो अध्यक्ष ये थे वो, अच्छा। पूरा वो बॉम्बे का, उनका कॉल आने लगा। वो सीनियर साहब बोल रहा है मेरे को, ये कितना तुम्हारा कॉल आ रहा है, कितना पार्टी से तुम कॉल करा रहे हो मेरे पास। अच्छा। मैं बोला सर मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं तो किसी को फोन हम कर रहा हूँ। कभी कॉल कर ही नहीं रहे, हम आपके सामने बैठे हैं, तो फिर कौन कॉल करा रहा है, ये कहाँ से कॉल इतना आ रहा है तुम्हारा ये? और उस टाइम इलेक्शन पड़ा था, बोले आचार संहिता है, आचार संहिता जब इलेक्शन लग जाता है ना तो
पैरवी करना बंद हो जाता है। ऐसे ही है। कोई पार्टी पार्टी को नहीं कर सकता है। बोले आचार संहिता में नेता लोग इतना फोन कर रहे हैं तुम्हारे लिए, जब तुम्हारा कार्रवाई में पहले ही कॉल पर चालू कर दिया हूं, तो ये दूसरे तीसरे का कॉल आ रहा है, कभी अबू आसमी साहब का आ रहा है, कभी उनका आ रहा है, कभी उनका, तो उनका मैं फोन उठाऊं या तुम्हारा सॉल्व करूं, ये बताओ मेरे को। ऐसा वो बोले। सबसे पहले बंद कराओ, कॉल कहां से आ रहा है वो बंद कराओ। अच्छा, तो मेरे को मालूम है कि दो जगह से आ रहा था, एक मेरा भतीजा करा रहा था, एक मेरा साला करा रहा था। दोनों बंदे मेरे को मालूम था कि ये चाबी कहां से, ये लोग, अपने को मालूम है ना कौन कौन करा सकता है, कौन करवा रहा होगा। तो मेरा भतीजा था, वो करवा रहा था। तो जहां जहां जिसको पहचाने वहां कॉल मारते थे ना कि ऐसा ऐसा मंजर के साथ हो गया है, बिल्कुल। वो सुनते थे बात, चाहे कोई भी पार्टी का हो। एक शिवसेना से भी कॉल आया मेरा, क्योंकि उसमें भी मैं थोड़ा जान पहचान वाले लोग हमारे हैं, उनका भी आ गया। बोले कौन, तुम है कौन, मेरे कैसे ही पूछता हो, हर पार्टी से तुम्हारा कॉल आ रहा है, ऐसे पूछ रहे, हर पार्टी से तू है कौन, ये बताओ मेरे को। रेत तो नहीं कर रहे थे मेरे को, मतलब एक पूछ रहे थे, मतलब आप हो रिस्पेक्ट दे कौन। रहे थे ना। हाँ, यानी आप